हाय गाइस, वेलकम बैक वंस अगेन। तो सुबह सुबह मैं उठ गई थी 5 बजे के अराउंड और उसके बाद फटाफट मैंने गैस पे चने बॉईल करने रख दिए थे। फिर आ गई थी पूजा करने, क्योंकि फिर पूजा करने में थोड़ा सा टाइम लगता है, तो मुझे था कि मैं आराम से पहले पूजा कर लूँ, उसके बाद ही बाकी का काम करूँगी। यहाँ मैं सूजी का हलवा बना रही हूँ। चने बॉईल होने रख दिए और साथ साथ आटा मलने लगी हूँ। मैं हलवा फुल तेज़ गैस पे नहीं बनाती हूँ, बीच में सिम पे कर देती हूँ गैस। उससे हलवा ना बहुत टेस्टी बनता है। और हलवा और भी ज़्यादा टेस्टी बनाने के लिए मैं सिर्फ सूजी का यूज़ नहीं करती, आटा भी डालती हूँ। वैसे अष्टमी पे सूजी का हलवा बनता है ज़्यादातर, लेकिन उसमें मैं अगर 1 कप सूजी यूज़ कर रही हूँ तो हाफ़ कप आटा लेती हूँ। और अगर मैं आटे का हलवा बना रही हूँ तो 1 कप आटा और 1/4 कप सूजी लेती हूँ। ये है मेरा मतलब प्रोसीजर इस चीज़ का, हलवे का ना। और बाकी अब यहाँ पे मैं चने बना रही हूँ। चने में मैं हर तरह के मसाले डाल देती हूँ, मतलब जो भी बेसिक मसाले होते हैं वो सब डालती हूँ टेस्ट के अकॉर्डिंगली। और जीरा पाउडर डालना बहुत ज़रूरी होता है, इससे बहुत अच्छा फ्लेवर आता है चने में। और इस तरह ये चटपटे मसाले, सॉरी चटपटे चने बनाती हूँ मैं थोड़े से, तो ये अच्छे लगते हैं। और इसको ना सर्विंग स्पून से थोड़ा सा दबा भी देती हूँ, तो इसका जो टेक्सचर आता है वो बहुत ही बढ़िया आता है। और यहाँ पे मैंने आटा भी अपना मल के रेडी कर दिया था, पूरियाँ भी बनानी स्टार्ट कर दी थी। ऑलमोस्ट काफ़ी सारी पूरी बना भी ली थी मैंने। मैंने प्रसाद की तैयारी भी कर दी थी, इतने अनाया भी उठ गई। उसने शावर ले लिया था और उसने मेरी फिर हेल्प करवाई। और मैंने नारियल इतनी मुश्किल से तोड़ा कि क्या बताऊँ, बहुत सख्त था नारियल। जितना टूट पाया बस मैंने वही प्रसाद में बांट दिया था। और मनु झुक के ना नीचे ऐसे काम नहीं कर पाते हैं, वो अवॉइड करते हैं क्योंकि उनको बैक एक इशू है थोड़ी ज़्यादा वाली, इसलिए मैं उनको फोर्स नहीं करती कोई भी ऐसे काम के लिए। अब अनाया के साथ बैठ के बस मैंने फटाफट अपनी पूजा कर ली थी और 8:45 तक कंजक भी आ गई थी। और मैंने माता रानी को भोग भी लगा दिया था। और बस हमारी अब दोबारा से ये पूजा हो चुकी डन। अब मैं कंजकों को भी पूज लूँगी। तुम्हें अपने पैर दिखा दिए, दोनों पैर। आपका सिर से कुछ नहीं दिख रहा है, ठंडा पानी है। ये बॉक्स मैं वहाँ से लेकर आई थी, आपको याद हो ना, मैं अभी इसके पहले वाले व्लॉग में मैंने आपके साथ शेयर किया था कि मैं लाजपत नगर मार्केट गई हूँ। वहाँ से अंधानी शॉप से काफ़ी सामान मिलता है अलग अलग तरह का, तो वहीं से मैं बॉक्स भी लेकर आई हूँ। अच्छी क्वालिटी के हैं और लिड के साथ हैं प्रॉपर, मतलब बहुत ही अच्छा बॉक्स है, काफ़ी स्पेस है इसमें। पहले ना कुछ कंजक तो आ गई थी, उसके बाद फिर और भी आई थी, बट मैंने सिर्फ एक ही बार की ये छोटी सी एक क्लिप बना ली। बस 5 ही हैं। मुझे था कि तुम्हारी भी बेटी आएंगी, मैंने इस हिसाब से फिर हम उधर गए ना, हम वहाँ अकेला लेना गए थे। घर से नहीं आए। ये पॉलिथीन खुश हो रही थी कैमरा पे आने के लिए कि ये मुझे जानती हैं सारी, क्योंकि ये प्रेस वाली जो आती है ना उनके हैं ये सारे बच्चे, तो इसलिए वो मैंने इससे पूछा था कि मैं वीडियो में लूँ कि नहीं, तो कहती हाँ ले लो। तो मैंने कहा ठीक है, तुम्हारे साथ वीडियो शेयर करूँगी। कहती ठीक है। तो बस उनके बाद इनको प्रसाद बांट के फिर मैं अपना थोड़ा बिज़ी हो गई थी। फिर बाद में गुनगुन हनु भी आए थे। फिर उसके बाद में साथ साथ ना नीचे मम्मी पापा को नाश्ता भी देना था, यही चने पूरी और हलवा का।
बस फिर ब्रेकफास्ट करने के बाद हम तीनों भी तैयार हो गए थे और हम चले गए थे फिर भंडारे पे। एक्चुअली हम सिस्टर इन लॉ के साथ मिलके भंडारा कर रहे हैं, तो वो सब करते करते 4 साढ़े 4 बज गए थे हमें। फिर जो मेरी बड़ी वाली सिस्टर इन लॉ है ना, उनके जो वो है ना देवरानी, उनके घर हम चले गए थे चाय वाय पीने के लिए, और डिनर भी वहीं करके आए। फ़र्स्ट टाइम गए उनके घर, तो अच्छा नहीं लगता वहाँ कि मैं वीडियो बनाऊँ, तो इसलिए मैंने वहाँ उसके बाद कोई क्लिप नहीं ली थी। तो वहीं पे बस हमने अपना पहले भंडारा कर लिया था, फिर उनके घर चाय पी, फिर डिनर किया, और 8 साढ़े 8 नहीं 8:30 9 बजे फिर हम वापस अपने घर टाइमली आ गए थे। और फिर अगले दिन मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, मेरा हेडेक हो रहा था, थकावट इतनी ज़्यादा हो गई थी कि मैं नहीं कर पाई। तो अब आपसे सीधा मैं दशहरे पे मिल रही हूँ। हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। हैप्पी दशहरा टू ऑल ऑफ़ यू। और अभी 7:30 हो रहे हैं, और मॉर्निंग के 7:30, और बस मैं अभी पूजा की तैयारी वगैरह कर लूँगी अभी थोड़ी देर में। वो ऐसा नहीं है कि वो सुबह सुबह ही करना है, वो हम कभी भी कर सकते हैं, मतलब जब जिसको जैसे टाइम मिले वो वैसे कर लेता है। और दूसरा, बस अब मैं खाना बनाने जाऊंगी, खाने से फ्री हो जाऊंगी एटलीस्ट, क्योंकि मुझे अभी अपनी अलमारी भी सेट करनी है। और मतलब सारे आज विंटर के कपड़े रखूँगी। मैं भी आपको दिखाती हूँ, मैंने सारे कल रात को फोल्ड करके रखे हैं, और कल हेडेक की वजह से मैं कोई वीडियो नहीं बना पाई, ना इवन कि अष्टमी की वीडियो भी मैं एडिट नहीं कर पाई थी, ना वॉइस ओवर कुछ नहीं कर पाई, बहुत ज़्यादा हेडेक था। तो फिर सोचा कि अष्टमी और दशहरा दोनों की वीडियो को एक साथ डाल दूँगी। तो होता है कभी कभी, आज भी मेरा हल्का हल्का हेडेक है, बट ये है कि मैं काम कर पा रही हूँ, ऐसा नहीं है कि मैं काम नहीं कर पा रही। लेकिन जब मेरा हेडेक थोड़ा सा भी तेज़ होता है ना, मैं काम नहीं कर पाती हूँ, मेरी तबीयत ख़राब मतलब अजीब सी होने लग जाती है। तो मैं नहीं चाहती थी कि मेरा एकदम पीक पे पहुँचे, नहीं तो फिर मेरे 2-2 दिन बर्बाद हो जाते हैं, 2-2 3-3 दिन मेरा सर दर्द ठीक नहीं होता। फिर बस यही वजह थी कि मैंने कल कुछ भी नहीं करा। कल मैंने टोटली बस थोड़ा बहुत जो भी खाना वाना बनाना था वो बनाया, और सिर्फ रेस्ट किया। फिर रात को थोड़ा सा बेटर फील किया, तो मैंने कपड़े फोल्ड करके रख दिए सारे अनाया, और अपने उनको धूप लगा चुकी हूँ मैं ऑलरेडी, तो बस उनको अलमारी में रख दूँगी अब। और अभी मॉर्निंग की चाय अपनी पी रही हूँ, ताकि थोड़ी सी एक्टिवनेस आए काम करने की। जब तक सुबह 1 कप चाय ना पी लो, 1 कप तो नहीं है, हाफ कप है, तो थोड़ी सी चाय पी के थोड़ी एनर्जी आ जाती है काम करने की ना। तो ये रहे सारे क्लोथ्स जो मैंने फोल्ड करके रखे हैं, नाया की सारी वो वहाँ से अलमारी खाली कर दूँगी। वो सारे समर के है ना, या उसको वहीं रहने दूँगी। अभी ये सारे कपड़े मैं इस अलमारी में रख दूँगी, ये मेरी अलमारी है इधर वाली, तो मैं इधर रख दूँगी सारे। फिर जैसे ही ठंड ज़्यादा हो जाएगी तो फिर अनाया के वहाँ से हटा के अनाया के उधर शिफ्ट कर दूँगी। तो अब कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। तो ऐसे पूरा पूरा सोफ़ा भर चुका है, और यहाँ पे भी मेरे कपड़े बड़े हैं जो हैंगर वाले हैं, पार्टी वेयरिंग क्लोथ सारे यहाँ पर पड़े हैं, और बाकी वो सारे विंटर क्लोथ्स हैं। तो बस अब इनको रख दूँगी अलमारी में। तो मैं फटाफट अपनी चाय पी के किचन में काम करने जाती हूँ, फिर आपसे मिलती हूँ। आज प्रसाद में मैंने बनाई सेवियाँ, जिसे काफ़ी लोग जवे भी कहते हैं। मैं पहले खीर बनाती थी, लेकिन श्राद्ध में इतनी बार खीर खा ली कि इस बार मन ही नहीं किया खीर बनाने का ना, तो मन्नू ने खुद ही कह दिया था कि खीर नहीं बनानी, जवे बनाने हैं। और मैं कोई बहुत यूनिक स्टाइल से नहीं बनाती, बहुत सिंपल वे है मेरा बनाने का, लेकिन जैसा भी बनाती हूँ बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनता है। तो वैसे सेवियाँ बनाने का सेम मेथड है खीर जैसा, बस फ़र्क इतना है सेवियाँ थोड़ी जल्दी बन जाती है और खीर थोड़ा टाइम लेती है। और लेकिन खीर हो या सेवियाँ, मैं थोड़ी सी गाढ़ी मतलब बनाती हूँ, थिक होनी चाहिए वो, क्योंकि मन्नू को भी थिक ही अच्छी लगती है, एकदम दूध दूध वाली अच्छी नहीं लगती। अब मैं किचन के काम से तो हो चुकी हूँ फ्री, अब मैं पूजा की तैयारी कर लेती हूँ। दशहरे के दिन स्नान करने के बाद जिस जगह पर आप पूजा करते हो ना रावण की, मतलब जो लोग रावण की पूजा करते हैं उस जगह को एकदम साफ़ करना होता है। सूखे आटे से हम रावण बनाते हैं, सबका अपना अपना एक तरीका होता है, हम सूखे आटे से बनाते हैं। और फिर उसके बाद जो आटे के जो पेड़े होते हैं ना, उन्हें 10 पेड़े बनाने होते हैं और 5 जगह रखने होते हैं, यानी कि 5 जगह 2-2 पेड़े रखने होते हैं।
फिर उनको तिलक किया जाता है। और ये 10 पेड़े जो होते हैं ना, ये रावण के 10 मुख के रूप में रखे जाते हैं, क्योंकि रावण बुरा आदमी तो था, लेकिन उनकी पूजा इसलिए करते हैं लोग क्योंकि वो गुणवान भी थे। तो ये तो सब जानते ही हैं, इसलिए इनकी पूजा दिन में की जाती है और शाम को दहन कर देते हैं। और जो पेड़े होते हैं उन पे तिलक किया जाता है। और फिर सेवियाँ जो मैंने बनाई थी, यानी कि जो हम भोग बनाते हैं, वो इनको भोग लगाया जाता है। मतलब जो हम प्रसाद बनाते हैं इनको भोग लगाया जाता है। और जो नवरात्रि में हम पूजा करते हैं ना, जौ रखते हैं, तो उसी में से कुछ जवारे जो होते हैं उनको तोड़ के हम सबके ऊपर रखते हैं, थोड़े थोड़े, चाहे 3-4 करके रख दो वैसे। और जो घर की लड़कियां होती हैं वो अपने भाई, पापा, दादा, किसी को भी, मतलब चाचा, कोई भी हो, उनके दोनों कानों पे, मतलब दोनों कानों के पीछे ना जवारे टांग देते हैं और फिर वो सब लड़कियों को शगन देते हैं। और पहले हम मिट्टी के जो होती है ना कुलिया, जिसको कुल्लड़ भी शायद कहते हैं, आई थिंक सो, कुलिया, तो उसको मतलब हम पहले रखते थे। उसके अंदर 10 कुलियाँ होती थी मतलब, तो उसके अंदर हम फीकी खील और पताशे रखते थे और एक में हम रखते थे दही, यानी कि 9 में फीकी खील और पताशे और एक में दही, ऐसे रखते थे। और फिर पूजा करने के बाद उसे मतलब नेबर्स में कुलिया को बांटते थे। लेकिन इस साल हमने कुलिया नहीं रखी, क्योंकि पता नहीं कोई खाता भी होगा कि नहीं, तो इस साल कुलिया नहीं रखी हमने। तो बस आरती अगर आती है तो आरती करो, नहीं आती तो बस गायत्री मंत्र करना चाहिए। और फिर 1-1.5 घंटे बाद, जब हम पूजा के मतलब पूजा करने के 1-1.5 घंटे बाद उस जगह को थोड़ा सा क्लीन करके यहाँ पे स्वास्तिक बनाया जाता है। तो ये मैंने यहाँ पे शुरू से देखा है, वही मैंने आपके साथ शेयर भी किया है। और जो भी ये पेड़ा वगैरह आटा जो हटाया है ना, वो सब गौशाला जाता है। तो हमारे यहाँ पे दशहरा इस तरीके से पूजा जाता है। और आपके यहाँ पे कैसे किया जाता है मुझे ज़रूर कमेंट करके बताना। और आज शाम को शायद मन्नू ने ना एक्चुअली कहीं काम से जाना है, अगर मन्नू टाइमली आ गए तो शायद वो अनाया को रावण दिखाने ले जाएंगे। मैं नहीं जाऊंगी, मेरे को इतना कोई क्रेज़ नहीं है, ये इसको स्कूटी पे ले जाएंगे और फिर बस आ जाएंगे। यहीं गली में ही एक लगता तो है, लेकिन पता नहीं मुझे अब आज लगा है कि नहीं लगा, वो मुझे नहीं मालूम। तो अगर तो वो आ गए टाइमली तो वो अनाया को ले जाएंगे। लेट्स सी। तो अब आपसे नेक्स्ट व्लॉग में मिलूंगी। टिल देन टेक केयर, बाय बाय गाइज।